5 मिनट में 25 खबरों के बाद अब आपको मिलवा रहे हैं मुंबई की माल और मस्तानी की मंडली से। एनसीबी जैसे जैसे इस मामले की जांच करते हुए आगे बढ़ रही है, बॉलीवुड के चमकते हुए सितारों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं। एनसीबी ने पूछताछ के लिए दीपिका पादुकोण के साथ कई और बड़ी एक्ट्रेस को समन जारी कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले के बाद ड्रग्स कनेक्शन में एक के बाद एक कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा नाम है बॉलीवुड की इस वक्त की सबसे बड़ी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर, सिमोन खंबाटा समेत 7 लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। दीपिका पादुकोण के चैट का खुलासा हुआ था जिसमें दीपिका पर आरोप लगे थे कि ड्रग्स मांग रही थी। क्वान कंपनी में काम करने वाली करिश्मा से वो बात कर रही थी। बताया जा रहा है कि दीपिका अभी गोवा में है। 25 सितंबर को दीपिका से पूछताछ होगी। करिश्मा को भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जिन्होंने बीमारी का बहाना बनाया, जिसके बाद करिश्मा को सम्मन भेजा गया। रकुलप्रीत और सिमोन खंबाटा को एनसीबी ने गुरुवार को बुलाया है। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को 26 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि इन स्टार्स के खिलाफ सबूत जुटाने से पहले कई ड्रग्स पेडलर से पूछताछ की गई है। रिया चक्रवर्ती का बयान भी इस मामले में दर्ज हो चुका है। इसके बाद लगातार सबूत जुटाए जा रहे हैं। 2012 में जब ड्रग्स गैंग का खुलासा हुआ था तो उस वक्त किसी भी फिल्म स्टार से ये नहीं पूछा गया कि वो कहां से लाते हैं और कौन बेचता है। लेकिन 2020 में जब समन भेजा गया है, इस बार एनसीबी की टीम वैसी गलती नहीं दोहराएगी। एक हीरो की मौत, 8 हीरोइन का ड्रग्स स्कैंडल, कितने मैनेजर और कितने पेडलर। न्यूज 18 पर फिल्म इंडस्ट्री की माल मंडली का पर्दाफाश। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच किसी फिल्मी की तरह अलग अलग मोड़ गुजरते हुए अब फिल्मी दुनिया की ड्रग्स लीला में बदल गई है। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस और सीबीआई के बाद अब फिल्म की डायरेक्शन की कमान एनसीबी ने संभाल ली है और इसके साथ ही अब यह फिल्म मल्टी स्टारर भी हो गई है, जिसमें एक से बढ़कर एक हीरोइन की लगातार एंट्री होती जा रही है। छोटे और बड़े पर्दे को मिलाकर देखा जाए तो अब तक फिल्म में 10 स्टार शामिल हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है दीपिका पादुकोण। इसके अलावा श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, दिया मिर्जा, नम्रता शिरोडकर, रकुलप्रीत, सिमोन भी एनसीबी डायरेक्टेड फिल्म के किरदार बन चुके हैं। छोटे पर्दे या टेलीविजन की दुनिया की बात की जाए तो अबिगेल जैन और सनम जौहर भी एनसीबी की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में जैसे जैसे एनसीबी की जांच तेज हो रही है, वैसे वैसे नए नए किरदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। एनसीबी जिन जिन लोगों से पूछताछ करती है वो तमाम लोग एक नए किरदार के नाम का खुलासा करते हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में यह फहरिस्त काफी लंबी हो सकती है और बॉलीवुड ड्रग्स मंडली की मुश्किलें भी काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। फिल्मी दुनिया की माल मंडली में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने के बाद पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है। एनसीबी ने अब तक दीपिका से सवाल नहीं किया है, लेकिन न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनसीबी दीपिका से पूछताछ की जबरदस्त तैयारी कर रही है और दूसरे किरदारों से हो रही पूछताछ के आधार पर दीपिका से सवालों की लिस्ट तैयार की जा रही है। जानकारों के मुताबिक एनसीबी ने सवालों का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे दीपिका को सच उगलना ही होगा। न्यूज 18 को एनसीबी के कुछ सवालों की लिस्ट भी मिली है जो दीपिका से होने वाले हैं। सवाल नंबर 1, क्या करिश्मा प्रकाश आपके लिए ड्रग्स मंगाती थी? सवाल नंबर 2, क्या क्वान टैलेंट मैनेजमेंट के अलावा दूसरी सेवा भी देती है? सवाल नंबर 3, क्या आप ड्रग्स लेने और सप्लाई करने वालों को जानती हैं? सवाल नंबर 4, क्या आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रग्स सप्लाई की बात होती है? सवाल नंबर 5, क्या आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में रिया भी शामिल है? सवाल नंबर 6, क्या आपको सुशांत के ड्रग्स लेने से जुड़ी कोई जानकारी है?
एनसीबी दीपिका से पूछताछ के लिए इनके अलावा भी बहुत से सवालों की लंबी लिस्ट तैयार कर रही है। एनसीबी सूत्रों से न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक दीपिका को बहुत जल्द ही एनसीबी के सवालों का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें जल्द ही एनसीबी समन भेज सकती है। फिलहाल दीपिका इस वक्त गोवा में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम गोवा में है और गोवा के कैंडोलिम के इसी 5 सितारा होटल में दीपिका पादुकोण अपनी पूरी टीम के साथ हैं। बताया जा रहा है कि एक बड़ी फिल्म की शूटिंग वो गोवा में कर रही हैं और कैंडोलिम इलाके का ये जो 5 सितारा होटल है वहां पर दीपिका पादुकोण का तकरीबन 2 महीने का शेड्यूल है और 2 महीने तक वो इसी जगह पर शूटिंग करते रहेंगी। इस दौरान अगर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास कुछ अहम सबूत हाथ लगते हैं और अगर वो दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं तो बाकायदा समन जारी कर वो दीपिका को पूछताछ के लिए बुला भी सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स लीला दीपिका पादुकोण का नाम क्वान कंपनी की जया साहा से हुई पूछताछ और उनके व्हाट्सएप चैट से सामने आया है। इसलिए यह माना जा रहा है कि जया साहा फिल्म इंडस्ट्री में नशे के खेल की बेहद अहम कड़ी है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करने के मामले में जया शाह और करिश्मा एक अहम कड़ी साबित हुई हैं। यही वजह है कि जया शाह से लगातार एनसीबी पूछताछ कर रही है। आने वाले वक्त में करिश्मा से एनसीबी की पूछताछ भी काफी अहम मानी जा रही है। यही वजह है कि क्वान से जुड़ा हर शख्स एनसीबी के रडार पर है और क्वान के जरिए ही एनसीबी बॉलीवुड के और तमाम चेहरों तक भी पहुंच सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग सप्लाई और बड़े बड़े सितारों तक नशे का सामान पहुंचाने के लिए जिन चेहरों पर एनसीबी को सबसे ज्यादा शक है उसमें क्वान कंपनी से जुड़े 4 लोग शामिल हैं। ये वही क्वान कंपनी है जिसकी कर्मचारी जया साहा सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर भी थी। क्वान कंपनी से जुड़े जिन लोगों पर एनसीबी को सबसे ज्यादा शक है उसमें पहला नाम है जया साहा का, जो क्वान की कर्मचारी हैं। इसके अलावा जया साहा की सहयोगी करिश्मा प्रकाश और क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव चितगोपेकर भी एनसीबी के रडार पर हैं। क्वान से जुड़े और फिल्म निर्देशक मधु मंटेना पर भी एनसीबी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब तक की हुई पूछताछ के मुताबिक जया साहा को एनसीबी सबसे ज्यादा अहम मान रही है क्योंकि जया साहा के व्हाट्सएप ग्रुप से ही बड़े बड़े सितारों का नाम सामने आया है। यही वजह है कि जया साहा से सोमवार से ही पूछताछ जारी है। तीसरे दिन यानी बुधवार को भी जया साहा से एनसीबी ने कई सवाल किए, लेकिन जया ज्यादातर सवालों का जवाब गोलमोल ही दे रही है। आप किन किन पैडलर से ड्रग्स खरीदती थी? मुझे किसी पैडलर का नाम याद नहीं है। क्या आपने श्रद्धा कपूर के लिए सीबीडी ऑयल मंगवाया था? हाँ, मैंने श्रद्धा के लिए सीबीडी ऑयल मंगवाया था। आपने श्रद्धा के लिए सीबीडी ऑयल कहां से मंगवाया? मैंने सीबीडी ऑयल का ऑर्डर ऑनलाइन दिया था। आपने और किसके लिए सीबीडी ऑयल मंगवाया? मैंने सुशांत, रिया, मधु मंटेना और अपने लिए ऑयल मंगवाया। आपने नम्रता शिरोडकर के लिए कितनी बार ड्रग्स मंगवाई? मुझे नम्रता के लिए ड्रग्स मंगवाने का याद नहीं है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दीपिका और करिश्मा की चैट क्यों हुई थी? मुझे दीपिका और करिश्मा की चैट पर कुछ नहीं कहना। आप फिल्मी सितारों के लिए ड्रग्स क्यों मंगाती थी? बॉलीवुड की ज्यादातर लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। उन्हें खुश रखने के लिए ड्रग्स की जरूरत होती है। एनसीबी ने इन सवालों के अलावा जया साहा से कौन कंपनी की पॉलिसी, सितारों संग करारनामे और एम्प्लॉइज के काम करने के तरीकों के बारे में भी पूछा। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैट भी दिखाई गई जिसमें ड्रग की लेन देन के मैसेजेस थे। इन सारे चैट्स पे या तो जया साहा चुप्पी साधती हुई नजर आई या फिर बहाने बनाते हुए नजर आई। जया साहा के साथ साथ एनसीबी क्वान कंपनी से जुड़े और फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना से भी पूछताछ कर रही है। एनसीबी को जया और मधु की एक चैट भी मिली है। जया, क्या वीड मिल सकता है? हाँ, मौजूद है, मैं आपको भिजवाती हूँ। इस चैट से ही साफ हो जाता है कि मधु मंटेना भी फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स लीला में शामिल है। इसके साथ साथ जया साहा ने अपनी पूछताछ में यह बात कबूल किया है कि उसने मधु के लिए नशे का सामान मंगाया था। जया ने मधु के लिए ड्रग्स मंगाई और मधु खुद क्वान से जुड़े हैं। इसलिए एनसीबी मधु मंटेना को भी इस मामले से जुड़ा एक अहम किरदार मान रही है और उनसे भी सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं। क्वान कंपनी में कितना ड्रग्स कल्चर है? क्या आपने जया साहा से ड्रग्स नहीं मांगी थी? क्या क्वान अपने क्लाइंट को ड्रग्स मुहैया कराती है? क्वान के टैलेंट मैनेजर को ड्रग्स कहां से मिलती थी?
रिया के ड्रग्स के इस्तेमाल के बारे में क्या जानकारी है? क्या रिया सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम करती थी? ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप में आप किसे जानते हैं? एनसीबी फिल्म इंडस्ट्री अपना उत्तराखंड, परिवार सा है अपना देश, सभी हैं रिश्तेदार, कुछ पास कुछ दूर, कुछ सबसे कोसों दूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन पूरे होते हैं उनके जिनके हौसलों में जान होती है, जैसे वाराणसी की शिवांगी सिंह। शिवांगी जल्द ही रफाल की रफ्तार से आसमान में उड़ान भरती हुई दिखाई देंगी। देखिए रिपोर्ट। गांव की जबी से आसमान की बुलंदी तक शिवांगी के अरमानों को मिली ऊंची उड़ान। काशी की बेटी उड़ाएगी राफेल। राफेल की पहली महिला पायलट बनेंगी शिवांगी। बहुचर्चित फाइटर प्लेन भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है। अब सबको इंतजार है कि कब ये आसमान में परवाज भरते हुए दुश्मनों की दांत खट्टे करेगा और कौन होगा वो भाग्यशाली फाइटर पायलट जिसके एक इशारे पर राफेल दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स में महिला फाइटर पायलट्स की भर्ती शुरू होने के बाद काशी की बेटी और एयरफोर्स अधिकारी शिवांगी सिंह को ये सौभाग्य मिला कि वो राफेल को नीले गगन में उड़ाती नजर आएंगी, क्योंकि काशी की फाइटर बेटी को राफेल स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है और उनकी सफलता पर परिवार बेहद खुश है। शुरू से शिवांगी का बहुत शौक था एयरफोर्स में जाने का। वैसे तो जो उसने प्रण किया था उसको पूरा किया। आगे रफेल के लिए भी उसने सफ़र तय किया है रफेल तक जाने को, तो ज़रूर उसको पूरा करेगी। यही मेरा खुशी है, गर्व महसूस करती हूँ कि वो मेरी बेटी जो है अपने देश का नाम रोशन कर रही है। 2017 में एयरफोर्स में भर्ती होने वाली शिवांगी ट्रेनिंग के बाद जल्द ही एयरफोर्स की 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल हो जाएंगी। शिवांगी इसके पहले मिग 21 बाइसन उड़ा चुकी हैं। साथ ही विंग कमांडर अभिनंदन सिंह के साथ भी काम कर चुकी हैं। शिवांगी को उनके सफर में परिवार का पूरा सहयोग मिला और जहां कभी भी बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं समझा गया। लड़के और लड़कियां में कोई भेद नहीं होता है, आदमी सोचने में फर्क पड़ता है। जो बच्चा आगे जाएगा वो ठीक है, लड़की हो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाएगी और नाम करती है, इसलिए हम लोग खुशी हो रही थी। शिवांगी के राफेल उड़ाने के रोमांच मात्र से ही काशी में हलचल बढ़ गई है और उनके पिता के साथ पूरी काशी नगरी की निगाहें आसमान पर हैं। काशी की बेटी शिवांगी ने एक बार फिर से काशी का नाम रोशन किया है। 2017 में मिग 21 उड़ाने के बाद अब शिवांगी राफेल के स्क्वाड्रन में शामिल हो चुकी है। वाराणसी के फुलवरिया इलाके में शिवांगी रहती है। आप देख सकते हैं ये उसी का शिवांगी का मकान है, जहां से उसने आसमान में फाइटर प्लेन उड़ाने का सपना देखा। यहीं से उसने अपनी शिक्षा पूरी की और यहीं से उस सपने को साकार किया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान उनके परिवार ने किया और आज उनका परिवार काफ़ी उत्साहित है। इस खुशियों को अपने में आपस में बांट रहा है, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहा है और ये सपना देख रहा है कि उनकी बिटिया आने वाले समय में राफेल उड़ा करके चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ में रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। वाराणसी के बाद अब बात होगी मेरठ की। खेलों के साजो सामान के लिए मशहूर मेरठ की ये पहचान अब जल्द ही बदल सकती है, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं ने जो पहल की है उससे फिरोजाबाद से सुहाग नगरी का तमगा छिन सकता है। कैसे? रिपोर्ट देखिए। क्रांति नगरी को मिली नई पहचान। सुहाग नगरी में बदला मेरठ। घर घर बन रही हैं चूड़ियां। आत्मनिर्भर होती महिलाएं। चूड़ी
का नाम आते ही जेहन में सबसे पहले फिरोजाबाद का नाम आता है, जिसे देश के सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब क्रांति का शहर मेरठ भी सुहाग नगरी की पहचान बनाने में जुटा है। आमतौर पर मेरठ खेलकूद के सामान, खासतौर पर क्रिकेट के बल्ले के लिए जाना जाता है, लेकिन अब मेरठ के आसपास के इलाकों में घर घर में महिलाएं सुहाग की निशानी यानी चूड़ियां बनाती नजर आ रही हैं। ऐसा ही एक गांव है लावड़। यहाँ की महिलाओं ने चूड़ियां बनाने का काम शुरू कर कोरोना काल में बेरोजगारी को मात दी है। केमिकल चिपका के नग लगाने। हाँ, तो कितने घंटे काम करती हैं? चूड़ियां बनाने का काम कितने घंटे आप लोग करते हैं यहाँ पर? सुबह से शाम तक बस नगी लगाते हैं चूड़ी पे। हाँ। और कुछ नहीं। कितने घंटे काम करते हैं चूड़ी बनाने का? बस सुबह से शाम तक ही करें। महिलाओं की दिन रात की मेहनत रंग लाई और इस काम में पुरुषों ने भी हाथ बटाना शुरू कर दिया, जिससे अच्छी खासी आमदनी होने लगी। हाँ जी, फायदा भी होगा, जब भी तो करें। कोई फायदा हो जाता होगा? बच्चा महीने में 5-10 हज़ार रुपये तो जी। आत्मनिर्भर होती महिलाओं की पहल उन लोगों के लिए सबक है जो कोरोना में बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं। इन महिलाओं की मेहनत का ही नतीजा है कि एक तरफ उन्हें काम मिला